हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी जो हिंदी की किताब है दीक्षा, उसका चैप्टर 3 देखने चल रहे हैं और पाठ का नाम क्या है, वीरों का कैसा हो बसंत। तो बच्चों, ये एक ओजस्वी कविता है वीरों का कैसा हो बसंत, जिसे लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। और इस पाठ को पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ बसंत का अर्थ केवल फूलों का खिलना नहीं है, बल्कि देश की रक्षा के लिए वीरों के मन में उठने वाले जोश और उत्साह का प्रतीक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। कविता में हमारा पहला ही प्रश्न पूछ रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत। यह प्रश्न कविता में कौन कौन पूछ रहा है? तो इसका आंसर होगा, कविता में संपूर्ण चराचर जगत, सभी दिशाएं जैसे पूर्व पश्चिम पृथ्वी और नभ आकाश, सभी दिशाएं दिग दिगंत, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वीरों का कैसा हो पसंद, ये कौन पूछ रहा है? तो सभी चराचर, पूर्व पश्चिम भू पृथ्वी नभ आकाश सहित सभी दिशाएं दिग्दिगंत, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला है आपका, वीरों के लिए बसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है? तो वीरों के लिए बसंत केवल प्रकृति का उल्लास नहीं, बल्कि रण का आवाहन है। जहां एक ओर कोयल कूक मतलब गा रही है, वहीं दूसरी ओर युद्ध के नगाड़े मतलब मारू बज रहे हैं। उनके लिए बसंत का स्वरूप रंग और रण का मिला जुला रूप होता है। फिर अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है कविता से, उसका आपको आशय लिखना है। तो पहली लाइन क्या है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। तो दिग दिगंत मतलब होता है दिशाएं। तो चारों दिशाएं और पूरे ब्रह्मांड में यह प्रश्न गूंज रहा है कि वीरों के लिए शौर्य और पराक्रम के अनुरूप बसंत ऋतु का उत्सव कैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत। तो बसंत में जहाँ प्रकृति में रंगों का उत्सव है, वहीं वीरों के लिए यह युद्ध का समय भी है। इस समय आदि मतलब शुरुआत और अंत मतलब विनाश का मिलन हो रहा है। फिर अगली हमारी लाइन है, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जब ये कविता लिखी थी, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो इसी आशय में उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। कवित्री कहती हैं कि उनके पास अब ऐसा कोई ओजस्वी साहित्य या छंद नहीं है जो वीरों में बिजली उत्साह भर सके, क्योंकि उनकी कलम भी स्वतंत्र नहीं है। फिर है, कविता में कवि ने अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कहा है? तो कवित्री ने अतीत से मौन त्यागने के लिए इसलिए कहा है ताकि इतिहास की गौरवशाली गाथाएं जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, सिंहगढ़ पुनः जीवित हो सके और वर्तमान के वीरों को मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित कर सके। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सेक्शन पे, जो है भाषा की बात। यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए गए थे जिनकी पर्यायवाची लिखनी थी। पहला शब्द है भू और इसकी पर्यायवाची हो जाएगी पृथ्वी धरती धरा और वसुधा। इसी तरह है अगला नभ, नभ की पर्यायवाची हो जाएगी आकाश गगन अंबर व्योम। फिर है पुष्प, पुष्प की पर्याय हो जाएगी फूल सुमन कुसुम और प्रसून। मधु, मधु की पर्यायवाची होती है शहद मकरंद पुष्परस। इसी तरह बिजली की पर्यायवाची होती है विद्युत चपला दामिनी और तड़ित। अब चलते हैं इसके अगले सेक्शन पे। यहाँ पे दिया गया है कुछ शब्द और इन शब्दों को आपका विग्रह करना है, मतलब इन्हें तोड़ के इसका अर्थ लिखना है। तो हमारा पहला शब्द है शिलाखंड। तो शिला पत्थर का खंड, इसे शिलाखंड कहेंगे। सिंहगढ़ मतलब सिंह शेर या वीर जैसा गढ़ और किला। फिर है हिमाचल मतलब हिम मतलब बर्फ का आंचल जैसे पर्वत। फिर है गलबहें मतलब गले में बाहें। फिर है धनुष बाण, धनुष और बाण। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना था। जैसे पहला है दांत खट्टे करना, तो इसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना या पराजित करना। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। भारतीय सेना ने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अगला प्रश्न है ईंट से ईंट बजाना। फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पूरी तरह नष्ट करना या ध्वस्त कर देना। तो महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना की ईंट से ईंट बजा दी थी। फिर अगला है छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ है बुरी तरह हराना या फिर हिम्मत पस्त कर देना। तो वाक्य प्रयोग होगा स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अगला है अंगारों पर चलना, अर्थ होगा बहुत कठिन कार्य करना या खतरे से भरा कार्य करना। वाक्य प्रयोग है देश की सीमा पे तैनात सैनिकों का जीवन अंगारों पर चलने जैसा है। फिर है खेत रहना,
तो इसका अर्थ होता है बच्चों युद्ध में शहीद हो जाना या वीर गति को प्राप्त होना। तो वाक्य प्रयोग होगा देश की रक्षा हेतु कई वीर सैनिक रणभूमि में खेत रह गए। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी नया चैप्टर पढ़े तो आसानी से मिल जाए। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।